विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा शिमला में YWCA संस्था के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में नशे के मुद्दे पर कार्य कर रहे विभिन्न जन संगठनों, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। अधिवेशन में जहां नशे की ज्वलन समस्या पर चर्चा की गई, तो वहीं सामूहिक कार्यनीति भी बनाई गई। इस मौके पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव सत्यवान पुंडीर ने कहा कि नशा आज की ज्वलन समस्या बन चुका है और सभी को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी होगी। इसी उद्देश्य से हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति व YWCA संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आज इस अधिवेशन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन भी नशे पर कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी इस पर काम करना होगा, तभी नशे का खात्मा किया जा सकता है। आज हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के बैनर तले और एक इसके प्रयासों के चलते ये राज्य अधिवेशन जो विभिन्न संगठनों का जो संस्थाएं कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी है नशा विरोधी अभियान के अंदर, नशा मुक्त अभियान के अंदर, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास इसमें हम कर रहे हैं। और आज आई भी है, आई थिंक लगभग 30 के आसपास संस्थाएं आज इसमें शामिल हुई और उसमें जो मुख्य बातचीत आज यहाँ पे हुई है कि ये जो नशा है ये बहुत समग्र पहलू है, अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इशू है और इसको लेकर के जो भी सरकारें, कानून, हमारा पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है वो डेफिनेटली एक अच्छे प्रयास उसमें हो रहे हैं और जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने स्तर के ऊपर भी जो डिमांड रिडक्शन की दिशा में प्रयास कर रही हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस अधिवेशन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि ये इन प्रयासों को कहीं ना कहीं कलेक्टिव होना है। ये सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दे को समाज को साथ मिलकर लड़ना है, चाहे उसमें सरकारों की भूमिका है, चाहे प्रशासन की है, चाहे हमारे संस्थाओं की या समुदाय की भूमिका है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास करना है और वो प्रयास आज यहाँ पर हो रहा है। उसके लिए आज यहाँ पर एक ऐसा मंच भी गठित हो रहा है जिस मंच के माध्यम से आने वाले समय के लिए ये सामूहिक प्रयास हमारे अपने जो जिलों के अंदर, पंचायतों के अंदर ये आगे बढ़ेंगे। एक तरफ से जो सप्लाई को जो चेक करने वाला या सप्लाई को रोकने वाला जो पहलू है जिसके ऊपर अभी पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है, उसको भी और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसे कानून लाने की जरूरत है जो बड़े सप्लायर और जो तस्कर हैं उनके ऊपर शिकंजा सख्ती से कसा जाने की जरूरत है। साथ में जो डिमांड रिडक्शन है, जो समाज का बड़ा हिस्सा और खासतौर पर जो वो नाजुक हिस्सा जो युवा है, उनके अंदर आज ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं बहुत ठोस काम करने की आवश्यकता है, जिनकी डिमांड को रिड्यूस करते हुए और उनके इलाज का भी कोई पहलू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज इलाज के लिए जो हमारा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो काफी कमजोर है, उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। और साथ में जो पारिवारिक जागृति है, परिवार के अंदर जो पेरेंटिंग है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रयास करने की आवश्यकता है। सही बात, बहुत सी बात सिंधा जी आपने इसमें, क्योंकि समाज में दो कंसेप्ट बहुत प्रिवेल कर रहे हैं, एक ये जो स्टिग्मा वाला और एक डिनायल वाला। जो मौतें आप कह रहे हैं ये तो कुछ अभी सोशल मीडिया और इसके माध्यम से भी उजागर हुई हैं, लेकिन बहुत सारी मौतें जो रिपोर्ट भी नहीं हो रही है और जिसको हम जिसको हृदय रोग गति का जो रुकने का कारण बताते हैं कि ये कार्डिक अरेस्ट हो गया है या कार्डिक बीमारी के रूप में देखते हैं, वो बताया जाता है, लेकिन काफी मौतें नौजवानों में इस वजह से हो रही हैं। तो आज उसके पीछे जो समाज को जिस तरह से परवरिश के रूप में जो नौजवानों की जो चिंताएं हैं, उनके अंदर स्ट्रेस है, आज जो एग्जाम वो दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं वो कहीं अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मल्टीपल स्ट्रेस का जो कारण जो बन रहा है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं उनको जो है उस आसान जो रिलीज उनका जो जिसको हम कहते हैं डोपामिन रिलीज जो होता है, या जिसको खुशी मिलती है या उसको इजहार मिलता है अपने उस जो मानसिक स्थिति से दूर या उसको पार पाने के लिए, तो उस दिशा में बच्चा जो है अपना वो रास्ता ढूंढता है जो कि आसान रास्ता उसको दिखता है। जबकि हेल्दी समाज का एक डायलॉग होना पड़ेगा, संवाद होना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें मिल करके जो प्रयास करने पड़ेंगे। रिपोर्ट चैनल 9 शिमला।